वंदे मातरम। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत जी की वो लाइन है, कमाल की इसलिए कि हमें आग पर, मतलब आग क्या है कि जो हमारे अंदर की ऊर्जा उसको चैनलाइज कैसे करना, और आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए, इंकलाब आगे बढ़ना चाहिए। उसी पर अग्निवीर अग्निपथ जो योजना है उस पर एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का 11 जुलाई को आया, और वो ये है कि CAPF जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उसमें 10% एक्स अग्निवीर को उसका रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन के कुछ रूल्स है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइट डाउन है, जैसे कि 10% जो है वो इसमें, जैसे CAPF की अगर हम बात करें तो CAPF में क्या होता है कि आपको ऑलरेडी वो रिजर्वेशन के हिसाब से, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस है, अब उसमें जो रिजर्वेशन के अंदर एक रिजर्वेशन कौन सा होगा वो ये होगा 10%। एक्स किसके लिए? अग्निवीर के लिए, जो सर्व करके आएंगे। अभी जो पहला बैच चल रहा है वो मेरे ख्याल से 45-46 हजार लोगों का बैच है, उसमें से 10% की अगर हम बात करेंगे तो उनको मिलेगा। और उसमें भी अब यहां पर एक और चीज आती है, 10% समझना पड़ेगा पूरे का नहीं, क्योंकि 25% को रिटेन कर रही है जो है वो फौज रिटेन करेगी 75%। हाँ, मैंने इसीलिए पत्राचार जरूरी है, इसीलिए राष्ट्रपति को मैंने जो आपको बताया था, मैं 2 साल पहले से जो लगा हुआ हूं, जब से स्कीम आई है उसीलिए माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मिला था और सब चीजें हुई। मेरा ये है कि ना मैं एकेडमी चला रहा हूं, ना मैं इसका कोई हिस्सा हूं, ना मैं भर्ती हो रहा हूं, लेकिन युवाओं की जहां बात आती है, उन युवाओं की जो राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हाँ, इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है जो कहता है कि स्कीम सही है, एक पक्ष है कि जो कहता है कि गलत है। अब यहां पर यह बात है कि 2 फड़ हैं, जिसमें वेटरन्स भी है, वेटरन्स की सलाह लिया जाना चाहिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था। अब यहां जो कंसर्न है, आपको जो समझना पड़ेगा वो ये है कि यहां पर आपको, यदि आप पत्र लिखते हैं माननीय राष्ट्रपति जी को, 10 रुपए का आपका स्टैंप लगेगा। आप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें अभी भी बहुत कुछ काम हो सकता है। उसमें से एक काम यह है, यदि सब बच्चे जितने तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को, अगर राष्ट्रपति जी को हम एक पत्र लिखते हैं महोदया को, तो मैम को ये पत्र लिखकर महामहिम को ये कहा जा सकता है कि हमारी ये जो मांगे, जैसे मैंने रहा, जो मैंने अपने पत्र में लिखा है, जो मैं इतने बार सालों से बोलते आ रहा हूं इसी विषय में, वही 3 सुझाव, मुख्यतः मूलतः 3 सुझाव है। पहला, जो बच्चों की, हम जिन बच्चों को हम भर्ती कर रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस इस बात का होना चाहिए कि यहां के बाद जब वो निकल के जाएंगे तो उनका कहीं ना कहीं एक नौकरी में उनकी व्यवस्था होगी। दूसरा, जो 4 साल की है उसको हमें क्या करना चाहिए, 8 साल कम से कम करना चाहिए, दूसरा सुझाव। और तीसरा सुझाव यह है कि जो बाकी फैसिलिटीज मिलती है, कम से कम एक शहादत का सम्मान तो होना चाहिए। यदि हमारे बच्चे वहां पर कुछ उनके साथ अनहोनी हो जाती है, सर्वोच्च बलिदान यदि किसी बच्चे का होता तो उसके लिए उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो 2 प्रकार की जो, यदि ऐसे कुछ है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच की बात है जिस पर मुद्दे बनते रहते हैं। लेकिन हम जो पेपर पे बोल रहे हैं, जो नोटिफिकेशन आया 10% का, वो एक बहुत बड़ा मूव है जो आपके लिए अभी सबके लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूं, फिर से वही बात है कि ये जब वैकेंसी आएगी तब की बात है। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखें, महामहिम को ये मांग करें कि हमारी 3 या 4 जो भी आपकी मांगे वो लिखित में आप भेजिए वहां पर। जब वहां पर ये बातें जाएंगी तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक ही है। दूसरा छोटा सा मैं जो आपको सुझाव देना चाहता हूं वो ये है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, रिटर्न तो आपको देना ही पड़ेगा। फिजिकल में आपको छूट हो सकती है, आपको रिजर्वेशन कोटे में छूट हो सकती है, लेकिन आपको रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी तैयारी हमेशा रखिएगा। और यहां पर कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जिस पे मैं भी और रिसर्च करके और फिर आपसे एक बार और बात करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, मोराल मत टूटने देना, और वर्दी यदि मिल जाए तो उससे बड़ा सर्वोच्च बहुत अच्छा सम्मान है, लेकिन बच्चों अगर ना मिले तो कोई गलत निर्णय मत लेना। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिसके थ्रू आप देश को सर्व कर सकते हो, तो अपनी मेहनत करते रहना। फिर से बहुत जल्द इस पर और पूरी स्टडी करके, और लोगों से, कंसर्न लोगों से बात करके, विभागों से संबंध पूरी जानकारी लेके वो करेंगे। और आप जो पत्र लिखेंगे उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप पत्र लिखते हो तो उसके 1 महीने के अंदर 20 से 22 दिन में आप देख लीजिएगा, 25 दिन तक अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, 1 महीने के बाद आप उस पर RTI कर सकते हैं 10 रुपए की। उसमें राष्ट्रपति के इधर से, महामहिम के इधर से, सेक्रेटरीट को आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या आपकी एप्लीकेशन रक्षा मंत्रालय को फॉरवर्ड की, ये सब पूरी की पूरी डिटेल बताई जाती है। सिस्टम बहुत सही है, आपको जानकारी पक्का मिलेगी, क्योंकि मैं इतने साल से चीज जानता हूं। तो आप उसके बाद RTI करेगा, लेकिन मोरल डाउन मत होने देना, और अपने अंदर की जो आग है बेहतर बनने की, अपने परिवार के लिए कुछ करने की, राष्ट्र के लिए कुछ करने की, उसको जगा कर रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।